Hello and welcome to Enlightenment। आज हम हिमाचल प्रदेश जी के फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पार्ट में हम हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स नवंबर 2019 की जो हिमाचल प्रदेश जी के आया था उसमें उसकी एनालिसिस करेंगे। पार्ट 3 में हमने जो जून 2019 का जो टेट आर्ट्स था उसकी एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो नवंबर 2019 का जो टेट हुआ था टीजीटी आर्ट्स का उसकी एनालिसिस करेंगे। उसमें हिमाचल प्रदेश जीके की जो वेटेज रही थी वो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हिमाचल प्रदेश जीके के। तो पार्ट 3 की सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि पार्ट 3 में हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 3 में टीजीटी आर्ट्स का जून 2019 का जो एचपीजी के सेक्शन जो हमने एनालिसिस किया था उसमें 8 क्वेश्चन थे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 में कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी। लीला सेठ। 8 नंबर पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी और इसके बारे में हमने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन की थी। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये रही उनकी पिक्चर लीला सेठ। ये थी हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश जो थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जुग्गा आंदोलन ये बिलासपुर के घेड़वी में कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर था 1883 से 1888 तक हुआ था। ये बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरोध में हुआ था। ठीक है। और इसको कई बार जुग्गा और कई बार जुग्गा आंदोलन ये इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हिमाचल प्रदेश में कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं। तो कितने मंडल हैं? 3। हिमाचल प्रदेश को के 12 जिलों को 3 मंडलों में डिवाइड किया गया है। 3 मंडल थे और कौन कौन से? धर्मशाला, सॉरी कांगड़ा मंडल आपके मंडल हैं। एक है धर्मशाला, कांगड़ा मंडल, मंडी मंडल और एक शिमला मंडल। ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। 1968 में ये डिवाइडेशन की गई थी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कालका शिमला रेल मार्ग ये किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर था 1903 में। बेसिकली इसका उद्घाटन जो था वो 9 नवंबर 1903 में हुआ था। वहाँ उस टाइम के तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। फिर मूव किया था हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला। शिला। ठीक है। उसकी अल्टीट्यूड ये रहा उसका अल्टीट्यूड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था वो शमशेर जंग ये किस खेल से संबंधित है। शमशेर जंग ये 6th क्वेश्चन था। शमशेर जंग ये किस खेल से संबंधित है। तो शमशेर जंग संबंधित है, इंटरनेशनल शूटर हैं ये, इंडियन स्पोर्ट शूटर हैं ये। और इनके साथ साथ एक और खिलाड़ी भी थे, शमशेर जंग और विजय कुमार। ठीक है। विजय कुमार की तो हमने इमेज भी देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक जो था वो लागू किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम या विधेयक जो था वो 1983 के अंतर्गत आया था और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त बने थे जस्टिस टीवीआर टाटाचार्य। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है क्वेश्चन में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रागपुर जो एक गांव है कांगड़ा में, इसको कब जो विरासत गांव के रूप में घोषित किया था। तो ये घोषित किया गया था 9 दिसंबर 1997। 9 दिसंबर 1997 को। ठीक है। इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था इंडिया फर्स्ट हेरिटेज विलेज है प्रागपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है। आज हम हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स का जो नवंबर में 2019 के अंतर्गत जो टेट हुआ था उसमें हम एचपीजीके की एनालिसिस करेंगे। 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पूह उपमंडल ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। पूह उपमंडल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है। बेसिकली ये पूह उपमंडल और मैक्सिमम टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बंजार उपमंडल कहाँ पर है। तो बंजार पड़ता है कुल्लू में। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। इस बार पूह के बारे में पूछा गया। तो देखो हिमाचल प्रदेश में कुल 70 उपमंडल है।
तो इसमें से जो मेनली जो जहाँ पर कम, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम उपमंडल है ना, उनके बारे में, ये जो यूनिक से हैं, जो फेमस से हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 3। ये क्वेश्चन आया था कब? जो जून वाला हुआ था। ठीक है, 3 मंडल है। इसमें से कौन कौन से? कांगड़ा, शिमला और मंडी। इसमें से कांगड़ा जो सबसे छोटा है, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? चंबा, कांगड़ा और ऊना। ये 3 जिले जो है वो कांगड़ा मंडल के अंतर्गत आते हैं। और कांगड़ा मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो है धर्मशाला। धर्मशाला, ठीक है। उसके बाद है शिमला। शिमला मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कौन कौन से? सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंडल है वो है मंडी। और मंडी में रिमेनिंग जो 5 जिले हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। कौन कौन से 5 जिले आते हैं? मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति एंड बिलासपुर। ठीक है, अब 3 मंडलों को 70 उपमंडलों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें से जो पर्टिकुलरली कुछ एक के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया वो ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किन्नौर। ठीक है, तो किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि हिमाचल प्रदेश में एक रेजिडेंट कमिश्नर का हेडक्वार्टर भी है, ऑफिस भी है। रेजिडेंट कमीशन का एकमात्र है हिमाचल प्रदेश में, उसका हेडक्वार्टर है पांगी में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जो 78 ब्लॉक हैं, ब्लॉक लेवल में, ठीक है, और 3326 जो है वो पंचायतें हैं। तो ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दा त्योहार। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता था? ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2019 जो टीजीटी आर्ट्स का टेट हुआ था उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा था कि हल्दा त्योहार ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर था लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति बेसिकली जो ये पर्टिकुलरली चंद्रा और भागा घाटी के आसपास जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक बेसिकली ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर है ना, नव वर्ष का त्योहार है ये, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर के, और ये इसको इक्विवेलेंट टू दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और ये दिसंबर के एंड और जनवरी की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इस त्योहार में होता क्या है, बेसिकली किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि ये लाहौल स्पीति के चंद्रा और भागी घाटी में जितने परिवार हैं वहाँ हर परिवार से एक एक लकड़ी, जलती हुई एक एक लकड़ी लाते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठा होकर उनको जलाते हैं। ये बेसिकली उनकी यूनिटी को बताती है, उनकी एकता का वर्णन करती है ये वाली चीज। ठीक है, तो देखो ये रही उसकी इमेज। ये प्रत्येक घर से एक एक जलती हुई लकड़ी लाएंगे और एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसको इकट्ठी रखकर जला देंगे। ठीक है, ये उनकी यूनिटी को डिस्क्राइब करती है ये वाली चीज। हल्दा फेस्टिवल इज जो है वहाँ लाहौल स्पीति के लोगों की जो यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, जो नए वर्ष का जो उत्सव है वो इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी से एक मिलता जुलता एक और त्योहार है लोसर। लोसर, ठीक है, लोसर। ये लोसर, अब लोसर में क्या होता है? लोसर एक आल्सो न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर का फेस्टिवल है ये भी, लोसर भी। तो देखो, तो डिफरेंस तो होगा कुछ ना कुछ। तो देखो, ये हल्दा फेस्टिवल जो है वो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में, और लोसर जो फेस्टिवल है वो वहाँ की जो तिब्बतियन कम्युनिटी है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वहाँ के लोग, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो जो नववर्ष के त्योहार के रूप में मनाते हैं लोसर। लोसर, और ये लाहौल स्पीति और किन्नौर, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के जो संबंधित लोग हैं वो आपको लाहौल स्पीति में भी और किन्नौर में भी देखने को मिलेंगे। तो लेकिन पर्टिकुलरली लोसर उत्सव जो पर्टिकुलरली फेमस है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, लाहौल स्पीति। ठीक है, तो ये रही उसकी इमेज। ये इस तरीके तिब्बतियन कम्युनिटी के द्वारा एक न्यू ईयर फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के रूप में लोसर को मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल। ठीक है, तो मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ये वायस परमार, ये बिलोंग करते थे सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बेसिकली इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म, ठीक है, इनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1906, 4 अगस्त 1906। कहां पर? वागथन गांव है, वागथन। कई जगह इसको चहाल भी देखने को मिला है, गांव का नाम है बेसिकली चहाल, लेकिन पर्टिकुलरली आई थिंक वागथन जो गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906, और ये गांव पड़ता है सिरमौर, ठीक है, सिरमौर, सिरमौर में ये वाला गांव है, ठीक है। पेशे से ये क्या थे? वकील थे। पेशे से ये क्या थे? वकील थे, वकील, ठीक है। इनका जो पेशे के रूप में ये 1930 से 37 के दौरान ये सब जज रहे, 30 से 37 तक ये सब जज रहे सिरमौर रियासत में, ठीक है। 37 से 41 तक, 1937 से 1941 तक ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे। कहां पर? इसी रियासत के अंतर्गत, सिरमौर रियासत में ही, ठीक है। इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का निर्माता इनको बोला जाता है। ये लगातार 4 बार सीएम रहे। इनफैक्ट मैं अगर एक बात बोलूँ तो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे हिमाचल प्रदेश। 1952 में ये फर्स्ट बार बने। कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस से ये बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से। 1952 से 56 तक रहे लगातार। फिर 1963 में दोबारा जब सीएम का चुनाव हुआ तो फिर से यही बने, 67 तक रहे, 67 से 71 तक रहे, और 72 से 1972 से 77 तक लगातार ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। ये रही उनकी इमेज। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, 4 अगस्त 1906 इनका जन्म, 2 मई 1981 इनकी जो स्वर्गवास हुआ था, और ये फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। और इनके बारे में, इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है। 1961 ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने थे। 1961 में ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने थे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इनकी बुक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट बुक थी पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, इनकी फर्स्ट बुक है पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, ठीक है, पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज ये बुक। सेकंड इनकी और एक बुक है हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट, समटाइम इसको स्टेट बोला जाता है, समटाइम यहाँ पर साइज लिख दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट या साइज। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये भी इन्हीं की बुक है, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। और फोर्थ इनकी बुक है हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है और उसकी जो भाषाएं हैं, इस पर भी इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। तो ये इनकी काफ़ी फेमस बुकें हैं, ठीक है। और ये बुक तो उनकी काफ़ी डाउटफुल रहती है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। उसी कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। ये वाली जो बुक है ये पॉपुलरली काफ़ी फेमस बुक है उनकी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको डिस्कस करेंगे क्या कंफ्यूजन है वो, देखो। लेकिन पहले इनके बारे में जान लेते हैं। 2 मई 1981 को इनका जो है वो स्वर्गवास हो गया, ठीक है। ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हिमाचल प्रदेश की। और जब हिमाचल संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें से जो हिमाचल प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व किया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब संविधान सभा में जो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व है ये किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो ये किया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो ये इनके बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस थी। अच्छा, इनके ऊपर जो है इनके ऊपर हिमाचल प्रदेश, इनके नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसका जैसे वो है, कौन सी है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये कहां पर है, इसके बारे में, ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1985, ठीक है, 1985 ये इसमें एस्टेब्लिश हुई। और बेसिकली ये पर्टिकुलर, देखो है तो ये सोलन में,
लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाता, हमसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि किस जगह पर है। तो वो पर्टिकुलर जगह है नौणी। नौणी नौणी और नौणी जगह है सोलन में, नौणी, हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये है नौणी सोलन में, ठीक है, औद्योगिकी, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया ये डॉट क्रिएट होता है। देखो, दो बुक्स है हिमाचल प्रदेश में एक एग्जाम में ये पूछी जाती है पर्टिकुलरली। एक तो है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली बुक है इसलिए एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखो, तो कंफ्यूजन को हमेशा क्लियर रखो। हिमालयन पोलिएंडरी, ये एक बुक है, हिमालयन पोलिएंडरी, ये लिखी डीएन मजूमदार, ठीक है। और पोलिएंडरी इन द हिमालयाज, ये लिखी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पोलिएंडरी इन द हिमालय, अगर पोलिएंडरी इन द हिमालयाज तो डीएन मजूमदार, सॉरी यशवंत सिंह परमार, और हिमालयन पोलिएंडरी तो डीएन मजूमदार, ठीक है, डीएन मजूमदार। तो इनको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सोच। अगर पोलिएंडरी फर्स्ट आ गया तो परमार, पोलिएंडरी फर्स्ट तो परमार, और अगर पोलिएंडरी पहले नहीं आया तो मजूमदार, ठीक है। आपने यही याद रखना है, पी से पोलिएंडरी और पी से परमार, ठीक है। मूव करेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, देखो उपमंडल ये पड़ता है किन्नौर। सेकंड क्वेश्चन, हल्दा जो फेस्टिवल है ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर का फेस्टिवल है, इक्विवेलेंट टू दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के लोग इसको, और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं यह मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में, इनके बारे में हमने एक हिमाचल प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटी, इनके बारे में जितने ज़्यादा फैक्ट इकट्ठे हो सकते थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहाड़ी साहित्य में, ठीक है, पहाड़ी लिटरेचर में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, ये पुरस्कार जो है इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1989 में क्या किया कि पहाड़ी साहित्य के लिए एक पुरस्कार की जो है वो घोषणा की, और उस पुरस्कार का नाम रखा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहाड़ी साहित्य के लिए उन्होंने इस पुरस्कार को देने की घोषणा की। तो क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा है कि ये पहला किसे मिला था? तो 1989 में किसे मिला था, मैं इनडायरेक्ट में ये बोल सकता हूँ। क्वेश्चन तो वैसे पूछ सकता है कि पहाड़ी साहित्य के लिए 1989 में जो प्रथम पुरस्कार है उसे मिला था। तो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे श्री जयदेव किरण, इनको मिला था 1989, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है तो रिपीट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, इसलिए इसको रिमेंबर रखना है। और ये पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए या किस क्षेत्र, किस फील्ड के अंतर्गत दिया जाता है? तो पहाड़ी साहित्य, ठीक है। जो हिंदी पहाड़ी लिटरेचर है उस फील्ड में इसको दिया जाता था। उसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे श्री जयदेव किरण, ठीक। देखो अब इसी से रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या निकल सकते हैं। कंफ्यूजन तो यहाँ क्रिएट होती है, इसीलिए आप इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो शायद ही कंफ्यूजन रहे। वर्ष जो 1986, ईयर 1986 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की थी। एक थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार, ठीक है, और एक है 1986 में इसको घोषित किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार, ठीक है। अब जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार था ये हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य के लिए दिया जाता था, हिमाचली साहित्य, और ये पर्टिकुलरली लिटरेचर के लिए दिया जाता था। किसी लिटरेचर चाहे वो किसी फील्ड का हो, लेकिन ये हिमाचली लिटरेचर के लिए दिया जाता है। हिमाचल लिटरेचर जो पर्टिकुलरली हिमाचल की संस्कृति को रिप्रेजेंट करे उसके लिए दिया जाता था। तो ये 1986 में 2 और ये 1989 में बाबा कांशीराम वाला, ठीक है। तो जो ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार था ये इसके प्रथम बुक थे मियाँ गोवर्धन सिंह। यशवंत सिंह परमार वाला जो पुरस्कार जो कि पहाड़ी या हिमाचली संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो जो 1986 में प्रथम बार दिया गया था वो मियाँ गोवर्धन सिंह को मिला था। अब देखो इनको क्यों मिला, क्योंकि इनकी जो बुक है वो हिमाचल संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, संस्कृति और उसकी इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई इनकी बुक है। तो ये हिमाचल की बेसिकली
जो कल्चर है उसको बताती है, इसीलिए उनको ये पुरस्कार जो था वो दिया गया था। कल्चर हिमाचल प्रदेश के, तो इसी से तो जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करे, तो या उसको बढ़ावा दे, उसको फिर उसके बारे में लोगों को ज्ञान दे, तो वो ये बुक थी, इसीलिए उनको ये जो पुरस्कार है वो 1986 में दिया गया था। और वर्ष 1986 में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो था वो श्री केशव नारायण जी को दिया गया था, और वो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे 1986 में। तो देखो ये 3 पुरस्कार हैं, इसको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहाड़ी गांधी बाबा काशी राम जी संबंधित पुरस्कार है, ये पहाड़ी साहित्य के लिए दिया जाता है। 1989 में इसकी जो शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, तो जयदेव करण ये पूछा गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये भी पूछे जा सकते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। मूव करेंगे हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5th, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली, है ना। बेसिकली हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्राचीन जो चित्रकला पेंटिंग स्टाइल, ओल्डेस्ट पेंटिंग स्टाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फर्स्ट जो पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल जो था उसका नाम क्या था, तो बसोली पेंटिंग स्टाइल, बसोली चित्रकला, बसोली, ठीक है, बसोली हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये, ठीक है। अर्लीस्ट हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये बसोली स्कूल है, ठीक है। और इसको जो इसकी जो शुरुआत की गई थी इसकी, वो जम्मू के राजा थे, राजा किरणपाल, किरणपाल, इनका जो शासनकाल का समय है वो 1674 से 94 तक ये रहे थे, तो उनके कृपाल पाल या किरणपाल, इनके द्वारा इस चित्रकला की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बसोली चित्रकला ये कहाँ से आई है, तो ये आई है जम्मू से, जम्मू से, ठीक है। और बसोली की कलम से ये 3 पॉपुलरली काफ़ी बोल्ड कलर जो है वो ये काफ़ी फेमस है। तो ये लाल रंग जो इसमें से बसोली पेंटिंग में जो लाल रंग है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेम, लव, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें से जो पॉपुलरली जो पीला रंग है ये आपको रिप्रेजेंट करता है बसंत को, बसंत, ठीक है। और इसमें से जो नीला रंग है, इसमें से जो नीला रंग है ये रिप्रेजेंट करता है बादल और वर्षा को, ठीक है। तो इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी ये हमने यहाँ से प्राप्त की। तो ये थी एक इसकी पेंटिंग, देखो ये है पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो इसकी पेंटिंग है, इसकी एक नमूना, एक झलक, जिसको एक इमेज है ना छोटी सी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता था जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बसोली पेंटिंग, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, बसोली पेंटिंग या बसोली चित्रकला पर एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी है MS रंधावा, इन्होंने इस पर एक बुक लिखी हुई है, ठीक है, बसोली चित्रकला के ऊपर। तो ये था 5th क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें से जो 5 को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 6th क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल, कम से कम 4 पार्टों में से लगभग हम इस क्वेश्चन को 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ 4 पार्टों में से, और काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देखो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, देखो 3 मंडल है, मंडी, शिमला और कांगड़ा। मंडी में आते हैं सबसे ज्यादा जिला 5, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, लार्जेस्ट 5 जिले, मंडी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी, और मंडी का हेडक्वार्टर भी मंडी में। शिमला में आते हैं 4 जिले, कौन कौन से, शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर, ठीक है। तो ये बीच वाला है, और सबसे छोटा है कांगड़ा, कांगड़ा में आते हैं 3 जिले, चंबा, कांगड़ा, उन्नाव, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट, और कांगड़ा का हेडक्वार्टर यूनिक है, ये धर्मशाला में। और इसमें से अब देखो 12 जिले हैं, उनको 3 मंडलों में डिवाइड किया गया, और उन 3 मंडलों में से सब डिवीजन बनाए गए, उपमंडल बनाए गए, और वो कितने हैं, 70। तो इस क्वेश्चन को तो हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 में ही काफी डिटेल से डिस्कस किया, या क्वेश्चन आई थिंक 1 में डिस्कस किया था। देखो ये डिस्कस किया हमने इसके बारे में, ये देखो 3 मंडल, 3 मंडल, कांगड़ा सबसे छोटा 3 जिले आते हैं, शिमला 4 जिले आते हैं, मंडी सबसे बड़ा 5 जिले आते हैं, 70 उपमंडल हैं, एक रेजिडेंट कमिश्नर का हेडक्वार्टर है चंबा पांगी में, और 78 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, और पंचायतें, ये तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
7th क्वेश्चन जो पूछा गया था हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्ट्स का जो नवंबर 2019 का हुआ था, उसमें पूछा था कि बैजनाथ को प्राचीन काल में बैजनाथ नहीं कहा जाता था, कुछ और नाम था, तो उसको बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो बैजनाथ को प्राचीन काल में या पहले जो था वो बैजनाथ के नाम से ना जान करके उसको बोला जाता था गिरग्राम। गिरग्राम, ठीक है, गिरग्राम। तो रिलेटेड क्वेश्चन जो इसी प्राचीन नाम से काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुर, ब्रह्मापुर, ठीक है, ब्रह्मपुर, ये कहाँ का नाम था? भरमौर, भरमौर, भरमौर को पहले बोला जाता, भरमौर पड़ता है चंबा में, तो इसको बोला जाता था ब्रह्मपुर, ठीक है। उसके अलावा हिंडोर, हिंदौर या हिंडोर, समटाइम हिंडोर समटाइम हिंदौर, ये बोला जाता था नालागढ़ को, नालागढ़ को, ठीक है। और त्रिग्रत, अगर त्रिग्रत, ये त्रिग्रत बोला जाता था कांगड़ा रियासत को, और नगरकोट बोला जाता था, कांगड़ा का जो किला है उसको नगरकोट बोला जाता था। तो इसको लेकर भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है पार्ट 1 में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जीके के जो प्रीवियस ईयर पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मूव करेंगे हम अपने लास्ट एंड 8th क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबा शहर के संस्थापक का क्या नाम था? ये कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा था चंबा शहर। देखो, चंबा शहर पूछा हुआ है, चंबा रियासत नहीं। तो देखो यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। चंबा शहर जो पर्टिकुलरली उस शहर के एरिया के आसपास की बात कर रहा है, तो इसकी खोज की थी साहिल बर्मन ने। वो जो चंबा शहर पर्टिकुलरली जो वहाँ का मेन चंबा है, वो जो एरिया था उसको वो सबसे पहले खोजा गया था। खोजा बेसिकली वो जो जगह पसंद आई थी साहिल बर्मन को, और 920 ईस्वी में वो वहाँ के साहिल बर्मन चंबा रियासत के राजा बने थे। तो वो उनको ये वाला शहर जो वो काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर इस शहर का नाम जो वो चंबा रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, चंबा शहर की संस्थापक थे साहिल वर्मन, चंबा रियासत तो मेरू वर्मन के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, है ना, मेरू वर्मन। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। तो देखो 920 ईस्वी में जब उन्होंने चंबा शहर का जो नामकरण किया था, तो उन्होंने इस देखो चंबा रियासत की इससे पहले 920 ईस्वी से पहले राजधानी थी ब्रह्मपुर, जिसको हम भरमौर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 920 और 940 ईस्वी के अपने शासनकाल में चंबा शहर को खोजा और अपनी बेटी के नाम पर इसका नामकरण किया, तो उन्होंने राजधानी को चेंज करके भरमौर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? चंबा शहर। तो स्थानांतरित करने वाला राजा भी यही था, साहिल वर्मन, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था सुनैना देवी, सुनैना देवी। इनकी याद में सूही मेला लगता है, ठीक है, सुकरात गीत है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सूही मेला भी लगता है जिसमें पर्टिकुलरली ये उनके बलिदान से जुड़ा हुआ गीत है। ये एक सुकरात गीत है और मेला है, बलिदान को इसमें याद किया जाता है उनके, और इसमें महिलाएं और सिर्फ बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है। और अपने शासनकाल के दौरान 920 से 40 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने एक चंबा शहर में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो वो स्थापना भी की थी। काफ़ी फेमस मंदिर है वहाँ का। तो ये थी एनालिसिस इस वीडियो की। आई होप आपको कुछ जानने, कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।